6 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए आप सांसद संजय सिंह। जेल के बाहर खड़े आप कार्यकर्ताओं ने फूलों से उनका किया स्वागत। आप कार्यकर्ताओं में देखा जबरदस्त उत्साह। संजय सिंह के हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उन्होंने किया संबोधित। कोर्ट ने शर्तों के साथ दिए जमानत। जेल से छूटते ही संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल। ये वक्त जश्न का नहीं संघर्ष का। 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सत्याग्रह का ऐलान। जेल से रिहाई के बाद सीधे केजरीवाल के घर पहुंचे संजय सिंह। छुए मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पैर। जेल से छूटते ही संजय सिंह का चुनावी हुंकार। घर पहुंचते बोले, सभी आप उम्मीदवारों के लिए करेंगे मेहनत। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए बनाएंगे रणनीति। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी। जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब। संजय सिंह की जमानत पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जब बेल मिलती है तो लेते हैं कोर्ट का नाम, जब होती है जेल तो करते हैं बीजेपी को बदनाम। केजरीवाल के वेट पर सियासी डिबेट। आपके आरोपों पर तिहाड़ जेल प्रशासन की सफाई। कहा कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं दिल्ली के सीएम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर बड़ा हमला। बोले कि दिल्ली वालों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देने का वादा करने वाले केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड। झालावाड़ में बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत सिंह के लिए प्रचार में उतरे जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा कि यूपीए सरकार में जमकर घोटाला। पीएम मोदी आज बिहार में एनडीए के कैंपेन की शुरुआत करेंगे। जमुई में रैली को करेंगे संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ जमुई में मंच करेंगे। साझा चिराग पासवान समेत एनडीए के अन्य नेता रहेंगे मौजूद। जमुई में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद से 7 अप्रैल को नवादा पहुंचेंगे पीएम। 72 घंटे के अंदर बिहार में पीएम मोदी का दूसरा कार्यक्रम। आज बंगाल के कूच बिहार भी पीएम मोदी की वहां चुनावी रैली जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संदेश। कहा कि घर घर जाकर लोगों से बिना डरे वोट की अपील करें। लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी का उन पर खास जोर। महाराष्ट्र में 18, बिहार में 15, तमिलनाडु की 4 दिनों की प्रचार और रैलियां और काफी शुरू। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह। बीजेपी ज्वाइन करते ही बॉक्सर विजेंद्र के बदले सुर। कहा कि देश के विकास और लोगों की सेवा के लिए थामा दामन। आज पोर्ट प्लेयर के दौरे पर गृहमंत्री शाह बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सभा करेंगे। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी की शिकायतों के चलते संजय निरुपम पर कांग्रेस का एक्शन 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। पार्टी से निकाले जाने के बाद संजय निरुपम के तेवर ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी खर्च नष्ट न करे। आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। केरल का वायनाड से कांग्रेस ने राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बॉर्डर मौजूद। वायनाड में नामांकन से पहले राहुल गांधी ने घर घर जाकर प्रचार किया। प्रियंका ने भी लोगों से वोट की अपील की। चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बिगड़े बोल हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक बयान दिया। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी का पलटवार। हाल ही में पार्टी में शामिल हुई कंगना रनौत ने कहा कि हार की हताशा में महिलाओं के प्रति सोच का पतन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला। कहा कि देश में आग लगाने का करती है काम। एसडीपीआई जैसे देशद्रोही पार्टी का समर्थन लेते हैं राहुल के समर्थन पर एसडीपीआई केरल अध्यक्ष अशरफ मौलवी की सफाई। कहा कि जो पार्टी केंद्र में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है हम उनका साथ देंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय के द्वारा ट्विटर पर वीडियो जारी करके कांग्रेस पर आरोप। कहा कि खड़गे जी कांग्रेस पार्टी में उचित सम्मान न मिलने के चलते दुखी। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। कहा कि परिवार की पार्टी है आरजेडी। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी सीएम। बढ़ती जा रही बहनों की फौज। मुजफ्फरनगर में अमित शाह की चुनावी सभा। कहा कि घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का अड्डा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जाना होगा जेल। जयंत चौधरी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक। जल्द ही घोषणा पत्र होगा जारी। उज्जैन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाकाल के किए दर्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी साथ थे। आगरा में सीएम योगी का बयान कि अब जेल जाने से भी डरते हैं अपराधी। 2017 से पहले सूर्यास्त के बाद थानों में लग जाते थे ताले। अपने अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे। कहा भूपेश बघेल के तौर पर चाहिए एक ऐसा नेता जो मोदी के खिलाफ लाठी उठाए और मुंह तोड़ सके।
भक्त चरणदास के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव का पलटवार, कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। मैं भी मोदी का परिवार हूं और मुझे मारो पहला डंडा। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का समाजवादी पार्टी का परिवारवाद को लेकर हमला, कहा कि एसपी ने हमेशा से अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश की। वैशाली से वीणा देवी को टिकट देने पर चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी में नाराजगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 22 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। पन्ना में बीजेपी एमपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भरा पर्चा, उससे पहले रोड शो में शामिल हुए मंत्री स्मृति ईरानी। टिहरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, फूलों की माला पहनाकर फूलों की बारिश की। महासमुंद में दिखे चुनावों की अनूठी तस्वीरें, एक साथ नामांकन भरने पहुंचे बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशी ने छुए कांग्रेस प्रत्याशी के पैर। नागौर में बैलगाड़ी पर चढ़कर हनुमान बेनीवाल ने किया चुनावी प्रचार, समर्थकों का अभिवादन किया स्वीकार। चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज, ऑटो चलाते दिखे कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी। बारामती में बहुजन वंचित अघाड़ी एनसीपी शरद गुट उम्मीदवार सुप्रिया सुले को देगी समर्थन। सांसद सुप्रिया सुले ने प्रकाश अंबेडकर को धन्यवाद दिया। पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, आज भरेंगे नामांकन। ट्वीट करके लिखा कि मेरे अपमान का मां पूर्णिया 26 अप्रैल को जमानत जब्त करके देगी जवाब। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने किया नामांकन, कांग्रेस नेता पप्पू यादव से समर्थन की अपील। पूर्णिया से लड़ने पर अड़े पप्पू यादव पर इशारों में तेजस्वी का बयान, कहा कि जो हमारे खिलाफ है वो तो बीजेपी के साथ है। तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने दाखिल किया नामांकन, साथ में मौजूद रहे बड़ी संख्या में समर्थक। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर देंगे शशि थरूर को टक्कर, भरेंगे पर्चा। पाक सीमा के पास में भारतीय वायुसेना दिखा रही दम, गरज रहे राफेल जैगवार का गगन शक्ति 2024 के तहत बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास। गुजरात के मोरबी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश दिखी। मुख्तार अंसारी की मौत मामले में न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच के लिए यूपी के बांदा जेल पहुंचे अधिकारी, बैरक में रखे गए सामान की जांच के साथ स्टाफ के बयान दर्ज होंगे। मुंगेर में शराबी ने शराब के नशे में बजरंग बली की प्रतिमा को डंडे से खंडित किया, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। अपने जन्मदिन के मौके पर तिरुमला मंदिर पहुंचे पूर्व बीजेपी सांसद जया प्रदा, दर्शन करके आशीर्वाद। संभाजीनगर के छावनी इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, एक ही परिवार के 7 लोगों की दम घुटने से और झुलसने से मौत। बांदा में कत्ल की सनसनीखेज वारदात, एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की मां की गला दबाकर हत्या कर दी। संभल जिले में घर में छत पर सो रहे युवक की गांव के ही दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की टीम पर भी कुछ समय पहले हमला किया गया था। दतिया झांसी रोड पर स्थित टोल प्लाजा पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, बचने के लिए भाग रहे 2 कर्मचारियों की कुएं में गिरने से मौत। लखनऊ एयरपोर्ट से भागे 36 संदिग्ध सोना तस्कर, 2 दिन से कस्टम वाले पूछताछ कर रहे थे। दरभंगा में निगरानी टीम ने बड़ी कार्रवाई की, रिश्वत लेते बिजली विभाग के 2 अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 51 लाख के साइबर ठगी कर यूएई कनेक्शन निकला, ग्वालियर पुलिस ने मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया। यूपी के बुलंदशहर में पूत बना कपूत, विधवा बूढ़ी मां को डंडा लेकर हैवान की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर की एक अभिनेत्री ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, 5 लोगों पर एफआईआर। चक्रधरपुर रेल मंडल में लेट चल रही ट्रेनों से परेशान यात्री, साउथ बिहार एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर को बंधक बनाकर मचाया हंगामा। झांसी में ट्रैक्टर एजेंसी से हाई टेंशन लाइन उस पर गिर गई। यूपी के झांसी में ब्लैकमेलिंग के चलते एक लड़की ने आत्महत्या कर दी, कॉल डिटेल्स और रिकॉर्डिंग से मौत का खुलासा।